मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अच्छे आई हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं। चलिए पढ़ते हैं, लिखते हैं। आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि टारगेट पूरा करना है। काफ़ी बढ़िया चल रहा है, प्रगति हो रही, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही। तो सब लोग थोड़ा सा हेल्प करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहो। शेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय हो गया। लाइक तो थोड़ा कम करोगे चल जाएगा, लेकिन शेयर करो, थोड़ा सा 1000 पहुंचाओ, फिर उसके बाद लाइक वाइक तो आगे की बात है, देखेंगे उसको। पहले सब्सक्राइबर पहुंचवाओ सब लोग भाई और हेल्प करो। समांतर श्रेणी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। समांतर श्रेणी के बारे में हमने जान भी लिया था और लगभग उतना ही इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट का मतलब कोई इंटर का चैप्टर तो है नहीं कि हम पूरा पढ़ाएं। 2 क्लास में उसकी बेसिक बातें मैंने जानी थी, वो बेसिक उतना ही ज़रूरी था। आज श्रेणी की अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी, है ना। क्या पढ़ना चाहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी भी ज़्यादा कुछ है नहीं, उसके बारे में है लंबा चैप्टर, वो भी है। पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ उसमें बाकी है, लेकिन क्या है, बस वही ज़रूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें, जो बेसिक, जिनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, जो कि थोड़ा वो ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं। तो आज हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। अब इसे क्या लिख रहा है? गुण यानी गुणा कह दो, है ना, धन उत्तर यानी लगातार। अब इसका संधि विच्छेद हिंदी वाला मत करिएगा कि हिंदी वाला संधि विच्छेद करिएगा, ये सही नहीं है। ये हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, गुणा का मतलब गुणा करना, और उत्तर एक के बाद एक। उत्तर मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक में गुणा करके जो पाई जाती है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक, वो गुणोत्तर श्रेणी। इसको हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये है हमारा गुणोत्तर श्रेणी, इसका नाम है अंग्रेजी में। तो होता क्या है, जैसे कोई एक संख्या स्टार्ट करें हम, जैसे लिए हम कोई एक संख्या ली, एक में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 में 2, 4 दूनी 8, 8 में 2, 8 दूनी 16। तो ये हमारी क्या है? इन्फिनाइट तक या n तक जाता है। कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मतलब क्या हुआ, हम किसी एक निश्चित संख्या को पहली वाली संख्या में गुणा करते हुए एक सीरीज जब फाइंड करते हैं तो क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। जैसे 1 में क्या किया? 2 का गुणा किया, फिर 2 में क्या किया? फिर से 2 का गुणा किया, फिर 4 में क्या किया? 2 से गुणा किया, फिर 8 में क्या किया? 2 से गुणा किया। तो ये लगातार एक ही संख्या से, यानी 2 से गुणा कर रहे हैं। ये क्या हो जाती है हमारी? तब ये हमारी हो जाएगी गुणोत्तर। क्या हो जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। ये बन जाएगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। अब इसी तरह अगर चाहें तो 1 है, 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है। ये भी क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी। क्यों? क्योंकि देखो 1 में क्या किए? 1/2 का गुणा किए, ठीक। फिर 1/2 में 1/2 का गुणा किए, फिर 1/4 में 1/2 का गुणा किए, फिर 1/8 में 1/2 का गुणा किए। तो इसे एक निश्चित संख्या से इसमें क्या कर रहे हैं? गुणा करे जा रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी सीरीज बन जाती है? ये वाली सीरीज हमारी बन जाएगी। कहाँ तक? इसका नाम क्या हो जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी। क्या हो जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी। उम्मीद है इस चीज़ को आप जाने होंगे कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। कोई एक नंबर लो, उसमें किसी एक संख्या से जो है, अब ये तो सीरीज बताएगी क्या किस संख्या से, तो संख्या फिक्स होगी, उस संख्या से हम गुणा करते हुए चले जाते हैं। तो वो सीरीज हमारी क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी। अब यहाँ चीज़ देखेंगे, यहाँ क्या होगा? ये होगा प्रथम पद। क्या होगा? प्रथम पद। इसको बोलेंगे, वहाँ सर्वांतर बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? इसको सर्वानुपात बोलेंगे। क्या? सर्वानुपात। सर्वानुपात कैसे निकालते हैं? अब जैसे मान लो कि यहाँ है, इसको कह दें A1 A1 A2 A3 ... AN तक ले जाते हैं। तो सर्वानुपात निकालना हो, सर्वानुपात को हम यहाँ लिखते हैं R से, सर्वानुपात, ठीक। सर्वानुपात जो भी है R, ठीक। R कॉमन रेशियो जिसे बोलते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, यानी A2 इज डिवाइडेड बाई A1, और यहाँ A3 इज डिवाइडेड बाई A2, फिर A4 इज डिवाइडेड बाई A3। ये हमारा सर्वानुपात। अगर AN कहेंगे तो AN
an-1, ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्वानुपात बन जाएगा। ठीक, सर्वानुपात के बारे में जान लिए। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद को हम हमेशा, वहाँ भी ए बोलते थे, यहाँ भी हम ए ही बोलेंगे। अब ये आर हो गया। संख्या, पदों का मान तो एन ही होता है ना, तो पदों का मान क्या होता है, एन। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जाना कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, सर्वानुपात आर होता है, पदों की संख्या क्या होती है, एन। पदों की संख्या क्या होगी, अगर पदों की संख्या कहें तो क्या होगा, एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो दूसरी चीज़ है, सर्वानुपात के बाद जो दूसरी चीज़ फाइंड करने की बात करते हैं वो ये है कि एनवां पद। तो टीएन की बात करें तो यहाँ क्या है, ARn-1। क्या होगा, फार्मूला जो होगा क्या होगा, टीएन बराबर AR⁻n-1। एल भी कह सकते हो, एल बराबर कितना हो जाएगा, AR⁻n-1। एल क्यों, मान लो अंतिम पद दे दिया तो वही अंतिम पद हो जाएगा, उसको एनवां पद कहो चाहे एल पद। अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, एल। ये चीज़ बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। क्या बन जाएगी, एल बराबर, यानी टीएन बराबर क्या लिख देंगे, ARn-1, और एल बराबर चाहे भी लिख दो ARn-1। दोनों वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। आप आराम से इस चीज़ को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं, अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे एक सीरीज हमने दी, क्या दिया, एक सीरीज हमने दी। हाँ, फार्मूले आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूले अगर नहीं पता तो नोट जरूर कर लीजिएगा, पता है तो कोई बात नहीं। से क्या कह रहा है, इसमें 2, 4, 8 और 16 पूछ लिया, 20वां पद पूछ लिया। क्या पूछ लिया, 20वां पद पूछ लिया। तो यानी T20 पूछ रहा है। T20 क्या होगा, AR⁻n-1। अब n की जगह क्या होगा, 20-1, यानी AR19 हो जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ क्या है, 2। R की वैल्यू क्या है, 4/2, या ये 4 है, 4 के बाद ये 8 होगा। ठीक है, ये 8 होगा। फिर क्या होगा, 8/4, फिर या 16/8। कुल मिला के हमें मिलने वाला यहाँ क्या है, 2। क्या मिलने वाला है, 2। तो ये वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, तो T20 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और R की वैल्यू भी 2, इसकी पावर 19, तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्या, 20। T20 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको आप गुणा करना चाहें गुणा कर ले, ठीक है ना, गुणा करना चाहें गुणा कर ले। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा इसका। अगर यहीं एक चीज़ और दे दें, क्या दे दें, 1/2 जो दिया था मैंने, 1/2, 1/4 और 1/8 ये दे दिया, और कहा इसका 22वां पद बताओ। क्या पूछ लिया, 22वां पद बताओ। तो यहाँ चीज़ क्या देखी मैंने, A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू क्या है 1/2/1, तो 1/2 ही आ जाएगा। अब चाहे 1/4 और 1/2 फिर 1/2, यानी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और 22वां कह रहा तो T22 है ना, क्या हो जाएगा, AR⁻22-1। A की वैल्यू तुम्हारी है 1, R की वैल्यू है 1/2 यानी हो गया कितना, 1/2 यानी T22 हो गया। क्या हो गया, T22 हो गया। समझ में आई बात कि नहीं, यानी अगर ये T22 बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी की तरह का अगर कुछ और दे दे, चूंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछने की संभावना है इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं, नहीं तो होता ना। अब जैसे कह रहा है A का मान कह दिया उसने 2, मतलब प्रथम पद उसने दे दिया कि 2 है, और फिर क्या कह दिया, R बराबर है 1/2। क्या कह दिया, R बराबर 1/2 है। तो कह रहा है श्रेणी ज्ञात करो। क्या बताओ, श्रेणी बताओ। इसमें क्या है भाई, A तो पहला पद है, 2 लिख दिए, फिर सर्वानुपात का मतलब 1/2 से गुणा करो, तो 2 में 1/2 से गुणा किया तो क्या मिल गया, 1, तो हो गया 2। अब यहाँ श्रेणी लिखते हैं, यहाँ लिखा 2, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 2 1 आया, अब 1 में फिर से 1/2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा क्या, अगला नंबर हो जाएगा 1/2, फिर 1/2 में फिर 1/2 से गुणा,
तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1/4, डॉट डॉट ऐड CD लिख देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट तक नहीं लिखते तो n तक लिख देते, क्या n तक लिख देते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ये CD बन जाएगी, क्या बन जाएगी CD। अगर यहीं कोई रूट वाला फैक्टर दे दे, क्या दे दे, रूट वाला फैक्टर दे देता है, तो हम क्या करते हैं, इससे a की वैल्यू उसने दे दी √2, a बराबर दिया √2 और r बराबर दिया 1/√2। अब कह रहा CD बताओ, तो भाई पहला लिखे √2 है ना, √2 में 1/√2 से गुणा किया, क्या किया 1/√2 से, √2 से √2 कैंसिल, तो ये क्या बना 1 बन गया। फिर 1 में फिर √2 से भाग, यानी गुणा किया √2 से, कितना 1/√2, क्या बन गया 1/√2। अगला नंबर हो जाएगा 1/√2। फिर 1/√2 में, जैसे 1/√2 है, इसमें 1/√2 से फिर से गुणा, तो कितना हो जाएगा 1/√2 और √2, यानी √2 और √2 गुणा क्या हो जाएगा 1/2, तो ये जाएगा अगला 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 में फिर 1/√2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 1/2√2, क्या बन जाएगा 1/2√2। ये आंसर हमारा इस तरह n तक ये चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा n तक चला जाएगा। तो ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी, यानी a और r अगर दिया है तो कोई भी श्रेणी हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगला अगर देख ले, इसी एक श्रेणी दे दे, कह दे इसका ये वाला पद बताओ, 18वां पद बताओ, 20वां पद बताओ। जैसे क्या दिया कि 1 दिया, 4 दिया, 16 दिया और 64 दे दिया, और कह रहा क्या 20वां पद बताओ। एक क्वेश्चन इस टाइप का हम करें, क्या करें 20वां पद बताओ। तो T20 या T20 कितना हो जाएगा, फिर से निकालेंगे। a, अब यहाँ डायरेक्ट मान रखते, a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू 4, कितना 4 की पावर कितनी हो जाएगी 20 - 1, यानी यह कितना हुआ 4 की पावर 19, ये हो जाएगा T20, कितना हो जाएगा T20 हो जाएगा। इसी तरह एक और ले लें, देखो क्या 0.3 है, 0.06, 0.012 डॉट डॉट डॉट, इसका पूछ रहा 9वां पद, इसका पूछ रहा 9वां पद, क्या पूछ रहा 9वां पद। तो a की वैल्यू तो आपको पता है क्या 0.3 है, r की वैल्यू 0.06 अपॉन 0.3, तो 1 दशमलव से दशमलव कटा, यहाँ 0 आ गया। अब ये 30 से 60 का भाग देते हैं 6 का, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, कितना आ गया 1/5 आ गया। r का वैल्यू कितना आ गया 1/5। और 9वां पद की बात कर रहा, तो T9 कितना हो जाएगा, a मतलब 0.3 और ये कितना हो जाएगा 1/5, 9 - 1, तो हो जाएगा 3/10। इसको ऐसे लिखना चाहो लिख दो 1/5 टू पावर 8, ये हो जाएगा इसका क्या 9वां पद, 9वां पद, ये हो जाएगा इसका 9वां पद, ठीक है। इसी में और क्वेश्चन बदलना चाहे तो बदल सकता है, जैसे ये चीज़ समझे होंगे आप लोग, नोट भी करते जाइएगा साथ साथ, और नहीं तो वीडियो को पुश करके रोक करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके नोट कर लीजिएगा। अगला है, कह रहा है 1/27 है, फिर 1/9 है, फिर 1/3 है, फिर डॉट 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 का, कह रहा का कौन सा पद, डॉट डॉट करके पूछ रहा है का कौन सा पद, क्या कौन सा पद है 729, कौन सा पद 729 है। अब इसमें देखो हमने L बराबर बताया था क्या a, अब उसको अंतिम पद मान लो, क्या मान लो AR की पावर n-1 बताया था ना, तो L का मान है a 729, कितना हुआ 729, a का मान कितना है 1/27, कितना हुआ 1/27। r की वैल्यू देखो ध्यान समझना, ये हो जाएगा 1/9, 1/27, तो 27 क्या हुआ ऊपर जाएगा, तो 1/9 गुणे 27/1, तो 9 त्रिक 27, कितना हो गया 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 की पावर n-1 बन जाएगा। अब देखो 729 ये किसका क्यूब रूट है, ध्यान से देखना, और 27 के फैक्टर, इसका 729 का फैक्टर, ठीक, ये किसका हो जाएगा, ध्यान से अगर याद हो तो ये क्या होगा 729, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ ध्यान 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 ही जाएगा, तो 3 हो गया, 3 बटे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से 3 27, फिर 3 9, फिर 3
त्रिका, फिर 3 है एकम, यानी इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी 3 की पावर कितनी 6, और ये 27 जब इधर आएगा तो कितना होगा 3 की पावर 3, इधर होगा 3 की पावर n-1, तो 6 3 9, 3 की पावर कितना हो जाएगा 9, 3 की पावर हो जाएगा n-1। अगर आधार बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1 यानी 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये बात समझे होंगे। ये चीज़ें गुणा जब हम घातांक का नियम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये होता क्या है गुणन में, कि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 6 3 9 हो गया। अगर दोनों के आधार क्या हैं, बराबर बराबर हैं, और अंश के पावर जो हैं तो फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। इस चीज़ को हमने किया n-1 = 9, n बराबर कितना हो गया 10, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी। इसी तरह अगर हम अगला एक चीज़ देखें, ठीक ना, अगला क्वेश्चन इसमें देखना चाहें तो अगला भी आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक ना। वो क्या है देखिए, ठीक है। अब nवां पद हो गया, nवां पद कैसे निकालते हैं, इनका योग कैसे निकालते हैं, तो Sn बराबर इसमें होता है, Sn का फार्मूला जो होता है a1 - r की पावर n 1 - r, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो r की पावर n -1 r -1। देखो ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब r और r दोनों की बात कर रहा है, r > 1 है, क्या है, r की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ क्या है r की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी है। क्यों, क्योंकि अगर 1 से r को घटाए तो पॉजिटिव आए, यहाँ r 1 से बड़ा है तो r को 1 से घटाएं तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा। ये दोनों फार्मूला कुछ अलग नहीं है भाई, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों जगह, तो ये वाला फार्मूला यहाँ से माइनस कॉमन लोगे पहला वाला बन जाएगा, कुछ है नहीं, ये एक फार्मूला है। इसका फार्मूले को नोट कर लीजिए, इसका ज़्यादा यूज़ है तो वही है, कुछ एक चीज़ों में देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद इसको आगे देखते हैं। देखो होगा क्या, जैसे मान लो दे दिया कि 1 है +3 है +9 ... करके 8 पदों का योग पूछ रहा, क्या 8 पदों का योग है ना, पदों का योग पूछ लिया उसने। तो n बराबर कितना है 8 है, a बराबर कितना है 1 है, r बराबर कितना है 3/1 यानी 3, ठीक, इसी फॉर्मूले में रख दो। अब ये देखो r क्या है, r > 1, क्या है r > 1, इसमें रखो, चूंकि आप देखो >1 है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और r मतलब 3 की पावर हो गया कितना 8, S8 निकालना है, क्या निकालना है S8 निकाल रहे हैं, तो S8 बराबर हो जाएगा 1 तो बाहर रख देते हैं ना, a और r की वैल्यू है 3 की पावर हो जाएगा 8 - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी 3 की पावर 8 - 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। तो इसको हम वहीं आंसर कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, इसको हम वहीं पर आंसर कर देंगे। अब देखो आंसर माला से ये फिलहाल इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे सॉल्व करके, अगर दे भी देते हैं तो हमें इकाई के अंक से मिल जाएगा, और भी दूसरे मेथड हैं तो उनको अप्लाई करके आप देखिएगा। और अगर यही क्वेश्चन हम बदल दें, दूसरा कह दें, क्या है इनके पदों का योग ही पूछना है हमें, क्या पूछना है पदों का योग, तो पदों का योग पूछने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 1 + √3 + 3 + ... 10 पदों का योग कितना है, 10 पदों का योग। अब इसमें कुछ लिखते नहीं हैं, सिर्फ S10 लिखते हैं, 1 लिख देंगे, और r, अब देखो r क्या है √3, क्या है √3/1। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे कुछ होती है ना, यानी 1 से ज़्यादा होती है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला तो लगाएंगे, तो इस पर फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा √3 की पावर कितना 10 - 1, और यहाँ हो जाएगा क्या √3 - 1। अब चाहो इसको तो सॉल्व कर लो कैसे, और √3 का मतलब वो 3, ये हो जाएगा 1/2, इसकी पावर 10 है, 10 से गुणा -1 बटे हुआ √3 - 1, तो 2 पंचे 10 यानी कितना हुआ 3 की पावर 5 - 10 बटे √3 - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा,
ठीक, तो ये चीज़ भी आप जाने होंगे। एक तो ये तो दोनों थे क्या 10 से बड़े वाले, अब एक करते हैं 10 से छोटे वाले, मतलब उससे 1 से छोटे वाले। 1 से छोटे वाले में क्या होगा देखिए ध्यान से, जैसे 1 से छोटा का मतलब हुआ कि ये लिखा हमने 2 प्लस 0.2 प्लस 0.002, दो एक बार है 02 प्लस 0.002 प्लस डॉट 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 कह रहा है इसके 8 पदों का योग बताओ, है ना, क्या बताया 8 पदों का योग पूछ लिया। तो हम यहाँ r सबसे अनुपात r निकाला जरूरी है, क्या होगा 0.2/2 ये बना, तो ये से क्या होगा 10 से गुणा होगा दोनों तरफ, क्या हो जाएगा 10 से गुणा, तो हो जाएगा 2/20, यहाँ काट देंगे कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। r का वैल्यू कितना हो गया 1/10, इससे भी इसको काटेंगे तो भी आइएगा 1/10। अब 1/10 क्या है, r इस कंडीशन में क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे ये वाला। a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी लिखी 2, n की वैल्यू है 8, तो S8 बराबर क्या हो जाएगा a मतलब 2 और r की जो वैल्यू रख देते हैं क्या है 1/10 की पावर कितनी 8 माइनस 1, ये बन जाएगा और हो जाएगा 1/10 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगर 1/10 को सॉल्व करो माइनस 1 को कितना हो जाएगा 9/10, इसको पलट के ऊपर ले आते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 2 के साथ गुणा, तो 2 × 10/9 इधर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 10 की पावर 8 माइनस 1, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोनों फार्मूले हमने देख लिए, क्या देखें दोनों फार्मूले हमने देख लिए कि इनका सॉल्यूशन क्या मिल सकता है इस तरह के फार्मूलों का। इसी में अगर थोड़ी सी बात करी जाए किस चीज़ की, ये योग हो गया कि गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकालते हैं, ये दोनों फार्मूले आपने इंट्रोड्यूस कर लिए जान लिए। अब एक चीज़ और अगर हम देखें तो इसमें अनंत पदों का योग अगर आ जाए तो क्या होगा, अनंत पदों का एग्जैक्ट योग नहीं निकलेगा, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है Sn बराबर, इसको ये तो लिखा जा सकता है a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a है 1 माइनस r की पावर n है 1 माइनस r है, तो Sn बराबर इसको ये लिख सकते हो ना a माइनस ar की पावर n 1 माइनस r। अब यहाँ a है a/1 माइनस r हो जाएगा माइनस a की पावर r 1 माइनस r, ये चीज़ें बन जाएंगी नहीं बन जाएंगी। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखो, अब r की पावर अगर r का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मान भी बढ़ता जाएगा, यानी अनंत पदों का योग भी अनंत हो जाएगा। अगर r का मान क्या है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी। और r का मान अगर लेस देन 1 है, जैसे 1/2 है, तो इसकी जितनी पावर करोगे से 8 पावर किए तो और बड़ा हो जाएगा भाई, बटे में जितना बटे में बड़ी संख्या रहेगी संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, संख्या उतनी क्या हो जाएगी छोटी। अब ये कह रहा अनंत में, तो एकदम अनंत में क्या हो जाएगा लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्या निकलेगा S इन्फिनाइट, अगर हम देखना चाहें S इन्फिनाइट की कंडीशन में यहाँ एक चीज़ आराम से याद रखना, क्या यहाँ याद रखना कि r का मान हमें क्या हो लेस देन 1 हो, तो S इन्फिनाइट बराबर क्या हो जाएगा a 1 माइनस r। ये चीज़ याद रखना कि अगर S इन्फिनाइट निकालना है तो उसके r का मान जो होगा वो क्या होगा लेस देन 1 होगा, क्या होगा लेस देन 1 होगा, तभी ये निकल पाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, पॉइंट में कुछ और आएगा, क्या होगा पॉइंट में कुछ और मिलेगा आपको, लेकिन हमें उस पॉइंट को इग्नोर करना है क्योंकि वो बहुत लंबा है, दूरी पर मिलेगा, एकदम 0 के बराबर मान लेते हैं तो ये हमारा मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, ये वाला फार्मूला हमारा मिल जाएगा। अब यही हम अनंत के लिए एक आध क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। क्या करते हैं अनंत वाले अगर कुछ देखना चाहें तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक सीक्वेंस सीरीज मैंने मानी, क्या मानी एक सीरीज मैंने मान ली, क्या लिखा 1 + 1/2 + 1/4 डॉट 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 इन्फिनाइट का, तो S इन्फिनाइट क्या होगा, A का मान क्या हुआ 1, A का देखो यहाँ R क्या है 1/2 है ना, क्या है 1/2, तो लेस देन 1 है, तो A
ये हुआ एस इन्फिनिट बराबर, एस इन्फिनिट बराबर क्या लिखा, ए 1 माइनस आर, क्या होगा ए 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1, और 2 1 जाए 2, और 1 से यानी 1 ऊपर जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या 1, ये 2 एक कम 2 माइनस 1/2, ये घूम के 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो एस इन्फिनिट का मान क्या हो जाएगा 2 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, नहीं एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर इसको मान लिया जाता है। यही अगर हम अगला क्वेश्चन करें तो क्या होगा, से एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इन्फिनिट वाला। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्या 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस इन्फिनिट तक। तो ए की वैल्यू तो यहाँ 1 हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1/4। अब 1/4 है तो लेस देन तो 1 होगा ही होगा। तो एस इन्फिनिट क्या होगा 1/1 है, 1 और प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 1 5, यानी कितना हो गया 4/5। ये इसका आंसर बन जाएगा, क्या होगा लगभग इसी के बराबर हो जाएगा। क्या इसके अनंत पदों का योग की अगर हम बात करें तो अनंत पदों का योग क्या बन जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं गुणोत्तर माध्य। अगर दो संख्याएं दी हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे। तो गुणोत्तर माध्य के लिए मैंने क्या बताया था, ध्यान समझना। देखो अभी तक मैंने बातें जो करी वो क्या है कि 3 संख्याएं अगर समांतर क्या है गुणोत्तर हैं, क्या है जैसे ए है और बी है और सी है, तीनों अगर क्या हैं गुणोत्तर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इनका बराबर क्या होगा सर्वानुपात, यानी b/a और c/b दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर्वानुपात बराबर होगा। पहले से b से a को भाग किए, c से b को भाग किए, दोनों सर्वानुपात हो जाएंगे, इनको क्रॉस गुणा कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा b² बराबर ac, यानी b बराबर क्या हो जाएगा √ac। यही इसका क्या हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। अगर गुणोत्तर माध्य की परिभाषा देखें तो क्या है, अगर 3 संख्याएं क्या हैं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या क्या होगी उसका गुणोत्तर माध्य होगी। क्या होगी गुणोत्तर माध्य होगी। अगर 3 संख्याएं किस श्रेणी में है गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या उसका क्या होगी गुणोत्तर माध्य होगी। अब जैसे उसने कह दिया 2 और 6 के बीच का क्या निकालो, 2 और 6 के बीच का गुणोत्तर माध्य निकालो। तो क्या निकालोगे, सीधे सीधे इनका दोनों को गुणा क्या करेंगे, इनका दोनों का गुणा करके क्या ले लो रूट। तो 6 दूनी 12, इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो गया 12। इसका गुणोत्तर माध्य 2 और 6 का गुणोत्तर माध्य कितना हो गया 12। दोनों का गुणा करके रूट ले लो। जैसे कहा 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य, तो दोनों का गुणा किए और रूट ले लिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसका क्या हो गया रूट से 2 बाहर आ गया 4 हो गया। कितना हो गया इसका गुणोत्तर माध्य कितना हो गया 4। 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या निकल आया 4 निकल आया। अब देखो 2 4 और 8 लिखो, तो ये क्या गुणोत्तर श्रेणी है कि तीनों नहीं भाई, 4/2 है और 8/4, दोनों में क्या आ रहा 2 मिल रहा ना, क्या मिल रहा 2, तो गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगी गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी की अगर बात करें गुणोत्तर माध्य की, तो 2 संख्याओं गुणोत्तर माध्य क्या हुआ, उन दोनों संख्याओं का गुणा का रूट ले लो, गुणोत्तर माध्य निकल गया। क्या निकल गया गुणोत्तर माध्य। अब यहीं अगर एक और संख्या ले लें कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस के रूप में ले लें। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग इसको तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन 2-4 अपना कर लीजिएगा जो ना समझ में पूछे। जैसे मैंने कह दिया कि 1 और 1/4 का गुणोत्तर माध्य बताओ। क्या बताओ गुणोत्तर माध्य। तो हमने कुछ नहीं कहा, क्या कहा 1 से 1/4 को गुणा करके रूट ले लो, क्या हो जाएगा 1/2, इधर 1/2। भाई 1/4 को 1/2 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 1/2 इससे बाहर आ गया। तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो गया 1/2। यहीं कहें अगर हम 1/2 और 1/8 का गुणोत्तर माध्य निकालो, तो फिर वही गुणा करो, इनको रूट ले लो, क्या हो जाएगा 1/2, 1/8 को 1/2, 1/2 और 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। जो जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर ले, क्या हो गया 1/2 उड़े 1/2, यानी बराबर का है हो जाएगा 1/8 के। क्या हो जाएगा 1/8 के हो जाएगा। ठीक,
तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं का। अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है तो ये हो जाएगा। अब यही अगर हम कह दें कुछ और, गुणोत्तर माध्य का कह दें, हमने कहा क्या, एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। मैंने लिखा कि 2 और 16 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो, है ना, 2 पद ज्ञात करो ये, या 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो हमने कहा ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ 2, L की वैल्यू क्या है 16, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। बात समझे कि नहीं भाई, 1 2 3 और 4, 4 पद हो गए ना। मैंने 2 कहा, 2 गुणोत्तर माध्य की बात की, तो इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पहले दोनों वाले काउंट हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 कहता तो 6 कहता मतलब 6 2 8, n की वैल्यू 8 हो जाती। तो L बराबर क्या है, a r की पावर n-1। L की वैल्यू है 16, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 4-1, तो 2 8 16 हो गया। यानी 2 की पावर 3 बराबर r की पावर 3, तो r बराबर कितना मिल गया हमें 2, r का मान 2 मिल गया। ठीक, अब ये a1 क्या हो जाएगा भाई, 2 r की वैल्यू आ गई, तो r को 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 गुणोत्तर माध्य क्या हो गए 4 और 8। एकदम आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एकदम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक ना। अगली चीज अगर हम देखना चाहें तो अगर यही में हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, क्या कहते हैं भाई, 2 और 16 लिया और हम कह दें नहीं 1 और 1/8 के बीच में 2 ज्ञात करो, तो a की वैल्यू फिर से 1, ठीक, l की वैल्यू 1/8, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, r की वैल्यू डिडंट नो, ठीक, नहीं पता। तो l बराबर 1/8 रखेंगे बराबर a यानी 1, और n r नहीं पता तो r को r ही लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा कितना 1 2 3 4 यानी 4-1, ये हो जाए कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3, इधर हो जाएगा r की पावर 3, तो r बराबर कितना हो गया 1/2, r के बराबर कितना हो गया 1/2, 1/2 हो गया, तो 1 में 1/2 फिर 1/4 फिर 1/8, तो 2 गुणोत्तर माध्य क्या हो गए 1/2 और 1/4 आपके गुणोत्तर 2 माध्य हो गए। ठीक, अब यही एक क्वेश्चन और बन रहा है हमारा, ये तो हो गई गुणोत्तर माध्य की बात, किसकी बात हो गई, गुणोत्तर माध्य की बात हो गई। ठीक, गुणोत्तर माध्य हमने देख लिया। गुणोत्तर माध्य के बाद यहाँ एक सिस्टम आता है पुटिंग वाला, क्या वाला, पुटिंग वाला सिस्टम आता है, वैल्यू रखने वाला सिस्टम आता है। जैसे वैल्यू में मैंने कल बताया था कि जब कोई 3 लगातार संख्याएं जो समांतर माध्य में वहाँ वही यहाँ आ जाता है, तो अगर लगातार संख्याएं माननी हो, क्या लगातार 3 संख्याएं जो समांतर माध्य में हो, मानने की बात आए जब वो सॉरी गुणोत्तर माध्य में, गुणोत्तर की बात कर रहे हैं, गुणोत्तर माध्य में हो तो उनको मानना क्या होगा, एक को मान लो, बीच वाले को मान लो a, इसको मान लो AR और इसको क्या मान लो A/R। 3 की बात कर रहा है, यहाँ 4 की बात कर तो 4 की कंडीशन में क्या होगा, 4 की कंडीशन में देखो ध्यान से AR हो जाएगा और AR हो जाएगा, बीच वाला हटा देंगे, और यहाँ हो जाएगा R3, यहाँ हो जाएगा AR3, 4 में ये मान लेंगे। 5 की बात करें तो यही AR², 5 की बात करें फिर A/R और A/R²। इसका फायदा आपको दिखेगा, जैसे कैसे कह दिया उसने कि 3 संख्याएं हैं जो कि गुणोत्तर माध्य में हैं, उनका गुणन 514 है, यानी अगर देखा जाए तो 514 इनका गुणन है और इनका योग दे दिया उसने 42, मतलब क्या दे दिया 42। 3 संख्याएं यहाँ दे दिया, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, किस श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, ये लिख दिया मैंने, श्रेणी में है। उनका योग है 42 और उनका गुणनफल है हमारा 514, क्या है 514 है, 512 सॉरी, क्योंकि 514 रहेगा तो गड़बड़ाएगा, 512 है। तो हमें वो ये संख्याएं बतानी है। तो 3 अगर हम माने इस तरह की, तो इनका गुणनफल की बात करें तो गुणनफल क्या हो जाएगा, एकदम आसान, यहाँ से क्या होंगे, इन तीनों को गुणा कर दें, 512 के बराबर कर दें, किससे बराबर कर दें 512 के, a से a कट गया, a³ बराबर कितना हो गया 512, तो 512 है किसका क्यूब 8 का,
8 अठाई 64 अट्ठे, ठीक 64 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, कितना हो गया 8 का क्यूब हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी निकल आई 8। ए की वैल्यू अगर 8 निकल आई और कह रहा है इनका योग है कितना, इनका योग 42 है, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर बराबर कितने के हैं 42 के, कितने 42 के। 8 यहाँ से कामन ले लिए, 8 कामन ले तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर बराबर कितना 42 के। तो 8 दूना 16, 8 24 8 कट रहा, इनका योग है 42, नहीं कट रहा तो 42/8 हो जाएगा, ठीक। तो 2 से काट रहा है, 2 से काट देते 2 चौको 8 और ये हो गया 21। तो ये कितना हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर बटे आर बराबर 21/4। अब देखो आर की वैल्यू क्या है 4 है, देखो आधार कंपेयर कर लिए। अगर आप देखना चाहो तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये 4 है कि नहीं है देख लेते हैं। भाई ये लिखा है, देखो ध्यान समझो, 1 प्लस आर है प्लस आर स्क्वायर है बटे आर बराबर 21/4। तो हर के बराबर होगा ही, ठीक। मान लो अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो उसको चेक भी कर लो। भाई 1 लिखा 1 लिख दो, फिर आर लिखा, आर का वैल्यू यहाँ 4 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है ना, देखो उसका बराबर है 16 4 20 21, यानी 21। तो आर का मान क्या हो गया यहाँ 4, यानी अब देखो 21 यहाँ है 4 यहाँ है, तो हर के बराबर कर लिया, तो आर बराबर कितना हो गया 4। अब देख लो कि ऊपर वाले में संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखा क्या मैंने, इसको देखा क्या कि 1 लिखा 1 लिख दिया, फिर आर लिखा तो 4 लिख दिया, चूंकि आर की वैल्यू 4 आप कह रहे हो, और फिर 16 मतलब 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो 16 4 20 21, यानी 21/4 आ रहा है। दोनों सेटिस्फाई करें तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 4। ए की वैल्यू पता हो गई, आर की वैल्यू पता हो गई, तो अब आपको कौन सा तीर मारना है, क्या बताना है, क्या करना है, वही 8/4 1 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 गुणे 4, तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, यानी 2 हो गया 8 हो गया और 8 चौक 32। ये मिल गया हमारा क्या अगला आंसर। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग अगर देखें तो ये कंडीशन बन सकती है। इसको अगर आप नहीं समझ में आया ऐसा तो क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू 4 आ गई, ये चीज़ आप ध्यान दे दिए। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर बटे आर बराबर हो गया 21/4, क्रॉस करो गुणा, ठीक। तो 4 प्लस 4 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21R। आर को इधर लाओ, 4R स्क्वायर और प्लस 21 से 4 गए, 21 से, चूंकि 21 इधर आएगा तो 21 से जाएंगे 4, तो क्या होगा 17R प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ होगा क्या, ध्यान से समझना, यहाँ 4 चौक 16, गुणनखंड बताया था द्विघात, तो द्विघात कितना हो 16 और 16 एकम 16, 16 1 17, तो यहाँ हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस 16R माइनस R प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से कामन आया 4R कामन आया, 4R कामन ले लिए, तो यहाँ बचा R माइनस 4, ठीक, R माइनस 4 आ गया। यहाँ से -1 कामन ले, फिर R माइनस 4 बराबर 0 क्या आ गया, तो R माइनस 4 और 4R माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, तो R बराबर कितना हो गया 4। अब इस 4R माइनस 1 को भी बराबर 0 के ले लो, तो R बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ये आंसर मिल जाएगा हमें। तो चाहे R बराबर 4 ले लो, चाहे R बराबर 1/4 ले लो, दोनों से आंसर हमारा सेम ही मिलेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आपने आज समझा होगा। इसमें अगर कोई समस्या हो, हाँ ये चैप्टर है बहुत लंबा, गुणोत्तर श्रेणी छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, 12th का चैप्टर है और काफ़ी लंबा है, लेकिन हम जैसा समझते हैं आपको कंपटीशन लेवल में जितना ज़रूरी समझा उतना मैंने बताया। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आपने एंजॉय किया होगा। अगर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े तो इसको थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो हमें बताइएगा ज़रूर इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। और हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। तो आज के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।